आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि नोवा एनएफटी की विड्रॉल के बारे में। और ये वीडियो मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया, बस आपकी जानकारी के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। थैंक यू आपने इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको हमारी जो शेयरिंग जो है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नोवा एनएफटी। हम इसका विड्रॉल जो है, हम विड्रॉल कितने अमाउंट का और किस तरीक़ा से हम सबको विड्रॉल मिलने वाला है, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। और ये स्क्रीनशॉट्स क्यों ले रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और हमारा विड्रॉल एड्रेस जो है, जो चेंज किया है अचानक, उसको भी क्यों चेंज किया है उसको भी मैं बताऊंगा। और ब्लॉकचेन के बारे में भी बताऊंगा, हमारा जो ट्रेजर का ब्लॉकचेन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिए और आपको पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मैं पहले विड्रॉल के बारे में आपको बताऊंगा। तो विड्रॉल जो है अभी 4-5 तरीका है। इसमें से एक कंपनी चुनेगा और जो उनको अच्छा लगेगा उस तरीक़ा से वो कंपनी हमको विड्रॉल ज़रूर देगा। सबसे पहले तरीका जो है, हम सबको एक स्मॉल फिक्स अमाउंट में विड्रॉल देना ज़रूर शुरू करेगा। और सबसे पहला तरीका जो है, जो स्मॉल फिक्स विड्रॉल, और जो छोटा अमाउंट से हम सबको शुरू भी कर सकते हैं। चाहे वो लेवल 1-2 की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को थोड़ा अमाउंट देना शुरू कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। कंपनी ट्रायल की तौर पे एक छोटा सा अमाउंट हमको विड्रॉल शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले हमने 10 डाल के 20 लिया है, वो लेवल 1 हो, 2 हो, 6 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को $20 $30 मिल रहा था। ऐसा भी शुरू कर सकते हैं। या वो दूसरा ऑप्शन जो है, उसको हम टायर बेस्ड विड्रॉल बोलते हैं। उसको लेवल वाइज, लेवल 1 का इतना, लेवल 2 का इतना, लेवल 5 का, लेवल 6 का, अलग अलग लेवल का अलग अलग अमाउंट पे मिल सकता है। तो लेवल वाइज भी मिल सकता है। कितना पे कितना मिलेगा वो किसी को भी पता नहीं है, वो तो कंपनी डिसाइड करेगा। और एक जो है परसेंटेज बेस्ड विड्रॉल, जो आपके वॉलेट बैलेंस पे है उसी की हिसाब से आपको विड्रॉल भी मिल सकता है। जैसे अगर आपके पास $10,000 है, उसी का 10% आपको विड्रॉल भी दे सकता है, 5% आपको मिल सकता है। किसी का वो 1 लाख है, 2 लाख है, उसी का 5%, 10%, 20% कंपनी विड्रॉल पे भी दे सकता है। ये तीसरा ऑप्शन है। उसमें कोई लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली परसेंटेज के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। और ये चौथा ऑप्शन जो है, वो है प्रायोरिटी विड्रॉल्स। जो पहले कंपनी ने बोला था, जो VIP वॉलेट में जो $10, $20, जो अलग अलग, हमको कंपनी ने बहुत पैसा लिया है वेरिफिकेशन की नाम पे, ठीक है। जो पहले कंपनी को पैसा दे कर हमको वेरीफाई किया, हमको VIP अकाउंट बनाया, तो उन लोगों को पहले कंपनी विड्रॉल भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा ये 4th ऑप्शन है। और ये 5th ऑप्शन जो है, वो तो सभी का है। जो पहले हम थोड़ा अमाउंट पे विड्रॉल मिलेगा
और ये स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे पहले $10 दिया, $50 दिया, $100, 200, 500, 1000, ऐसा धीरे धीरे करके हम सबको बहुत बड़ा अमाउंट मिलने का पॉसिबिलिटी है। ये 5 ऑप्शन जो है मैंने आपको दिया है, उसी में से कोई भी तरीका में जो कंपनी को डिसाइड करेगा और उसके बाद आपको विड्रॉल मिल सकता है। और ये रही एक बहुत सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि कंपनी स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहा है, हमका और आपका जो कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहा है कंपनी का एक स्क्रीनशॉट मांगने का बहुत सारा रीज़न्स है, कारण है। तो पहले एक कारण है कि कंपनी हम सब की जो अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना चाहते हैं। सबकी अकाउंट जो है वेरीफाई करके अभी कंपनी कंफर्म करना चाहते हैं हम सब की जो कम्युनिटी की अकाउंट पे कितना बैलेंस है, वो कंपनी वेरीफाई करना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है कंपनी का डेटाबेस में रिकन्सिलेशन। जो कंपनी की डाटा पे कितना रिकॉर्ड है और हमारी जो कम्युनिटी की स्क्रीनशॉट में कितना आया है, वो कंपनी कंपैरिजन करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। इसलिए जो कंपनी हम सबसे स्क्रीनशॉट मांग रहा है। और ये तीसरा पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट हम सबसे ले रहा है क्योंकि कंपनी जो फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, उनसे बचने के लिए करता है। क्योंकि आजकल तो बहुत सारा स्कैमर्स होता है और हैकर्स हैं, और बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी जो है उन्होंने बहुत फंड इन्वेस्ट करके हैकर्स को, इंजीनियर्स को पेमेंट करके हमारी जो नोवा एनईटी की सिस्टम को कैसे हैक करना है और अलग अलग अकाउंट्स कैसे बनाना है, उनके अकाउंट पे कितना डॉलर्स दिखाना है, वो मैनिपुलेशन करके बहुत सारे अकाउंट्स बना सकते हैं। वो अगर कोई ऐसा कंपनी अकाउंट्स जो गलत तरीक़ा से जो बनाएगा, अगर वो स्क्रीनशॉट भेजना है तो कंपनी सही है गलत है वो करेक्शन कर सकता है। किसी का जेन्युइन है, किसी का फेक अकाउंट्स है, कंपनी आराम से देते कर सकता है। इसलिए कंपनी हमसे स्क्रीनशॉट मांग रहा है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है कस्टमर सपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन। तो कस्टमर सपोर्ट टीम से अगर किसी भी बंदा की अकाउंट पे उसका बैलेंस पे कम आया या गलत हुआ तो कंपनी उसको तुरंत ठीक कर देगा। तो इसलिए कंपनी ने हम सबसे स्क्रीनशॉट मांगा है। और दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है रिकवरी आफ्टर टेक्निकल इश्यूज हेल्प रिस्टोर करेक्ट डाटा। अगर ये कंपनी जो है अभी अपग्रेड की वजह से बहुत सारा अकाउंट्स में बहुत ग्लिचेस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सब को कंपनी वो टेक्निकल की वजह से वो गलत हुआ है उसको सुधारना चाहते हैं। तो इसलिए कंपनी हम सबसे स्क्रीनशॉट मांग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपनी मैनुअल विड्रॉल प्रोसेसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ऑटोमेटिक विड्रॉल सिस्टम जो है कंपनी के पास अभी रेडी नहीं है, अगर उसको बहुत टाइम लगेगा ऑटोमेटिक विड्रॉल करने पे, तो कंपनी मैनुअल विड्रॉलिंग पहले स्टार्ट करेगा। अगर कंपनी के पास ऑटोमेटिक विड्रॉल करने के लिए 2 महीना 3 महीने के समय लग सकता है, अगर हम सब अभी विड्रॉल मांग रहा है तो कंपनी अभी से अभी विड्रॉल शुरू करने के लिए एक ही तरीका है, वो है मैनुअल विड्रॉइंग। तो इसके लिए कंपनी क्या करता है, हम सबसे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी को एक
डिसीज़न लेना पड़ेगा। अभी हमारे कम्युनिटी में कितना लोग विड्रॉल चाहते हैं, कितना डॉलर्स अरेंज करना पड़ेगा और कितना कितना देना है। जो भी हमारे पास जो विड्रॉल का जो रिक्वेस्ट आएगा, स्क्रीनशॉट्स आएगा, सभी की बैलेंस चेक करेगा और किस किस को कितना कितना देना है, एक कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम का एक हिसाब करेगा, जो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हम सबको जितना देना है, कितना कितना देना है, कंपनी डिसीजन लेके हम सबको विड्रॉल देगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कंप्लायंस और ऑडिट प्रोसेस, लीगल एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी ने बोला हम सबको अभी ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएगा, तो लिस्टिंग करना है तो इसके लिए हमारी जो कंपनी की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की कितना लोग अभी विड्रॉल के लिए रेडी है, कितना कितना बैलेंस है और उनको कितना कितना को विड्रॉल दिया है, यह सब कुछ कंपनी जो है लिस्टिंग करने के लिए डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, पूरा डिटेल रिपोर्ट्स। तो इसके लिए कंपनी हम सबसे स्क्रीनशॉट भी ले सकता है ताकि जो उसका लिस्टिंग जो है जल्दी से हो सके। और एक और आखिर पॉइंट है कि अगर हम सब कोई पैसा, कोई डॉलर वगैरह डिपॉजिट नहीं कर रहा है हमारे अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए, खाली हमने स्क्रीनशॉट दिया है, तो कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास भी हो जाएगा कि कंपनी अभी विड्रॉल देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो ये कंपनी की तरफ जो है हमारी विश्वास भी बढ़ता है और लोगों के दिल में जो पैनिक है पहले जो विड्रॉल ना मिलने का, वो कम हो जाएगा। तो यही भी एक कारण हो सकती है कि कंपनी ने हम सबसे विड्रॉल के लिए स्क्रीनशॉट मांगा। तो ऐसा बहुत सारा कारण है। तो आप लोगों ने भी जो मंचों पे, मीटिंग पे बहुत सारे लीडर्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो मैं भी थोड़ा ऐसा ही मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा विड्रॉल एड्रेस जो है चेंज क्यों किया, चेंज करने का बहुत सारा कारण है। वो है हमारा जो माइग्रेशन टू ए न्यू वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा सिस्टम जो है, अगर हमने नया सिस्टम पे अपग्रेड किया है तो उसी की वजह से वो एड्रेस चेंज हो सकती है। और दूसरा जो है, अगर कंपनी दूसरा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किया है, दूसरा ब्लॉकचेन पे हमने पहले BNB का ब्लॉकचेन यूज़ किया था, बाइनेंस का ब्लॉकचेन यूज़ किया था, अगर वो दूसरा ब्लॉकचेन हो सकता है कि हमारा ट्रेजर NFT का ब्लॉकचेन है वहीं पे शिफ्ट किया हो, अगर ऐसा हुआ तो हम सब के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर ब्लॉकचेन में चेंज किया है तो हम सब का एड्रेस जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, ये भी हो सकता है कि टेम्पररी डिस्प्ले एड्रेस, ये कुछ विजुअल ग्लिचेस वगैरह होता है सिस्टम अपग्रेड की वजह से, जो टेक्निकली कुछ एरर्स है उसी की वजह से वो चेंज भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अगर कंपनी का जो पूरा अपडेट ख़त्म होगा उसके बाद जो अपने आप ठीक हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स। अगर सिस्टम अपग्रेड की वजह से अगर उसका कोई भी लूप होल वगैरह हैकर्स लोगों को देखता है तो हमारी जो फंड्स को चोरी करने की कोशिश कर सकता है। अगर कंपनी ने वही एड्रेस खुद का कंपनी के एड्रेस पे चेंज करके रखा हुआ है तो कोई भी हैकर्स वो फंड्स को चोरी कर नहीं पाओगे। तो सिक्योरिटी की मेजर की वजह से ये एड्रेस चेंज भी कर सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है डाटाबेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ये इसके अंदर कोई भी डाटाबेस सिंक्रोनाइजेशन करने पे कुछ प्रॉब्लम डेवलप हुआ हो या बग्स का प्रॉब्लम आया हो
तो उसी की वजह से ये हो रहा है। अगर ये सब कुछ बहुत सारा ये कारण है, इसीलिए हमारा एड्रेस चेंज हो गया है। तो आप कुछ दिन 4-5 दिन आप इंतज़ार कीजिए। जब कंपनी अपडेट पूरी तरह से ख़त्म होगा तो आपको कंपनी सही बता देगा कि क्या हुआ है। ठीक है, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस चेंज करने की, जो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठा रहिए, कंपनी आपको बता देगा क्या करना है आपको। ठीक है, तो अभी हम सबको ये साइंस ऑफ ट्रेजर एनएफटी ब्लॉकचेन, अगर ब्लॉकचेन के बारे में हम सबको कंपनी ब्लॉकचेन बोल रहा था, अभी क्या हो गया ये हम सबको जानना है, हम सबका अधिकार है। तो ब्लॉकचेन के बारे में हम ऐसा भी कर सकते हैं, कंपनी लिस्टिंग करने से पहले खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च भी कर सकता है, ये कंपनी की मर्ज़ी है। ठीक है, कंपनी खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करे, उसका इकोसिस्टम बड़ा करे और उसके बाद मार्केट में लिस्टिंग करे, ये भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट जो है, कंपनी नैस्डैक पे या किसी भी एक्सचेंज पे वो लिस्टिंग करे, उसके बाद जो है ब्लॉकचेन लॉन्च करे, ये भी हो सकता है। और यही भी हो सकता है कि वो लिस्टिंग ना करे और खुद का ब्लॉकचेन डेवलप करे और ब्लॉकचेन से उसका सारा काम करे, ये भी हो सकता है। ये सब कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी को क्या करना है, यही तीनों ऑप्शंस हैं, उसी में से जो कंपनी को सही लगेगा वो करेगा। पहले ब्लॉकचेन लॉन्च करना है, बाद में लिस्टिंग करना, या लिस्टिंग पहले करना और उसके बाद ब्लॉकचेन लॉन्च करना, या उसको लिस्टिंग कहीं भी नहीं करे, खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करे और वहीं से उसको बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाए और बहुत बड़ा मार्केट प्लेटफॉर्म बनाए और आगे जाने की कोशिश करे। यही 3 ऑप्शंस है अभी कंपनी के सामने। तो अभी देखते हैं कंपनी क्या करता है, वो तो कंपनी की पॉलिसी है, सीक्रेट है, किसी को भी नहीं मालूम, मगर ये तीनों ऑप्शंस है, उसी के अंदर कंपनी ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो मैं अभी आखिर में लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, 15 अगस्त या 20 अगस्त तक आप सब इंतज़ार कीजिए। आप मीटिंग में रोज़ आइए, नोवा एनएफटी की जो बहुत सारे मीटिंग्स हैं उसी में अपडेट्स लेकर रहिए। आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा बहुत सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड विद द लीडर्स। आपको अभी पॉजिटिव रहिए और कनेक्टेड विद द लीडर्स रहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, आप प्लान कीजिए, प्लान हाउ टू यूज़ विड्रॉल अमाउंट। अगर कंपनी की तरफ से आपको विड्रॉल मिलेगा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अभी से आप प्लानिंग करके रहिए। ठीक है, और प्लान वाइज नॉट टू हैपन पैनिक अगेन इन फ्यूचर। अगर अभी नोवा एनएफटी के विड्रॉल ना मिलने से बहुत सारा जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम भी पैनिक हैं, आप भी पैनिक हैं। अगर बाद में कंपनी 4-5 महीना, 6 महीना या 3 महीना विड्रॉल देने के बाद विड्रॉल बंद कर दी, तो आपको पैनिक ना हो। तो इसी के लिए आप प्लान करना, कैसे करना अभी से सोचिए और उसकी प्लानिंग करके रखिए। ठीक है, तो बस यही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप दोबारा पैनिक ना हो, इसके लिए आप प्लानिंग करके रखिए। तो मैं यही सब कुछ जो है मेरा सजेशन है। मैं भी हमारा जो नोवा एनएफटी का मंचों पे है, वहाँ से जो लीडर्स बोलते हैं वहीं से मैं भी सीखा हूँ आपकी तरह। मैंने इस वीडियो को बस आपको रिवाइज़ करने के लिए, मेरा अनुभव शेयरिंग करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। इसको आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सब ने इस वीडियो को चाहा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।